नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दी कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री, आज इनके पास दौलत और शोहरत है, लेकिन इज्जत के मामले पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद लोग उनकी कितनी इज्जत करेंगे, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल एक शहर के लोगों को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं और फिर उनके इस बयान को लेकर किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है ये भी मैं आपको बता दूंगा। दरअसल एक ऑफ इंडिया नाम की एक वेबसाइट है जिसको विवेक अग्निहोत्री इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू में उन्होंने भोपाल के लोगों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं भले ही भोपाल में पला बड़ा हूं, लेकिन मैं भोपाली नहीं हूं। उनका अंदाज अलग होता है, मैं कभी अकेले में समझाऊंगा। आप समझना चाहे तो यह सवाल किसी भी भोपाली से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी को भोपाली कहते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो होमोसेक्सुअल है, यानी नवाबी शौक वाला। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि किस तरह से विवेक अग्निहोत्री एक भोपाली को देखते हैं, यानी कि एक भोपाल के नागरिक को देखते हैं। विवेक अग्निहोत्री ये बता रहे हैं कि जो भोपाल में रहते हैं लोग, जिन्हें हम भोपाली कहते हैं, वो समलैंगिक है, यानी कि होमोसेक्सुअल। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म लगातार करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन इस शोहरत मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि विवेक अग्निहोत्री उल-जलूल बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। विवेक अग्निहोत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अजीब अजीब रिएक्शन आ रहे हैं और कई सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। हमने आपके लिए कुछ चुन चुन के रिएक्शंस लाए हैं और हम आपको बताते हैं कि विवेक अग्निहोत्री के इस बयान को लेकर उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले बात करेंगे दिग्विजय सिंह के ट्वीट का। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या अपने ट्वीट में लिखा? उन्होंने लिखा कि विवेक अग्निहोत्री जी, ये आपका अपना निजी अनुभव हो सकता है, ये आम भोपाल निवासी का नहीं। मैं भी भोपाल और भोपालियों के संपर्क में 77 से हूं, लेकिन मेरा तो यह अनुभव नहीं रहा। आप कहीं भी रहे, संगत का असर तो होता ही है। इसके बाद डॉक्टर विपिन यादव, जो कि राजस्थान के कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि क्या लगता है आपको यह सुनकर भोपाल भाजपा के नेताओं का खून खौलेगा, या इस बात से सहमत होकर फिल्म के पोस्टर लगाते रहेंगे? बीजेपी के नेताओं के जरिए फिल्म के पोस्टर्स लगाने की जब हम बात करते हैं तो हमें अरविंद केजरीवाल का कल का स्टेटमेंट याद आ जाता है। कल किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेताओं को घेरा। केजरीवाल ने अपने इस बयान में कहा कि बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मोदी जी सिर्फ पोस्टर लगाने का काम दे रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा।
भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। अगला ट्वीट किया गया है कांग्रेस के एमएलए जो है बिचिया से, उनका नाम है नारायण सिंह पट्टा। उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट पर? उन्होंने लिखा कि भोपाल वालों के लिए इस तरह की नीच उपमा का प्रयोग करने वाले इस महानीच आदमी का आज प्रदेश के मुख्यमंत्री गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल वालों को दी गई इस नीच उपमा से सहमत हैं? इसके बाद एक और ट्वीट है विनय कुमार डोकानिया का, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि दिस मैन इज सिक, लुक हाउ ही इंसल्ट द पीपल ऑफ भोपाल, इज दिस स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल टू बीजेपी एंड देयर बी टीम्स। उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी को निशाना साधा बल्कि बीजेपी की जो बी टीम कही जाती है, मुझे लगता है उन्होंने AIMIM पर निशाना साधा है। इसके अलावा एक पत्रकार है जिनका नाम गोविंद है, जो भोपाल से ही मुझे लगता आते हैं। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस दोयम दर्जे की मान्यता के लिए मेरी ओर से आई एम सॉरी भोपाल। भोपाली होना होमोसेक्सुअल होना कैसे हो सकता है? लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर भी तो नवाबी शहर है, तो क्या वहां भी? छी, अगर हम भी कहते फिरे कि तनुश्री दत्ता आपको लेकर ऐसा बोलती है तो क्या आप मान लेंगे? इसके अलावा भाई वीरेंद्र नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो कि विधायक हैं मेनर से। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि पूरा भोपाल होमोसेक्सुअल, हैशटैग दी कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टर, इस पर भोपालियों आपका क्या कहना है? तो इस तरह से सोशल मीडिया पर ये रिएक्शंस आए हैं और इन रिएक्शन से ये लगता है कि कहीं ना कहीं भोपालियों को इंसल्ट करने का काम फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया है। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री भोपाल के मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान इस नरसंहार को लेकर भोपाल में म्यूजियम बनाना चाहते हैं और उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन जो बयान दिया गया है विवेक अग्निहोत्री की तरफ से वो ये बताने के लिए काफी है कि विवेक अग्निहोत्री भोपाल के लोगों के लिए, खासतौर पर भोपालियों के लिए किस तरह से अपनी सोच रखते हैं। आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है विवेक अग्निहोत्री के इस स्टेटमेंट को लेकर। और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी जरूर मेंबरशिप लें और साथ ही साथ आप अपनी हैसियत के हिसाब से हमें डोनेट भी करें। आप देखते रहिए HW न्यूज और इस वीडियो को आप बड़े पैमाने पर शेयर करें।